Today we will discuss about impact of Trump tariff on Indian stock market. उससे पहले समझते हैं टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक टैक्स होता है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होने वाले गुड्स या सर्विस पर लगाती है। ये इंपोर्ट को कंट्रोल करने, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने और गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट करने के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जब सपोज मान लो इंडिया में मोबाइल फोन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है हमने, और चाइना से सस्ते मोबाइल फोन आ रहे हैं जो इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते हैं। अब अगर इंडिया ने इंपोर्टेड मोबाइल फोन पर 20% टैरिफ लगा दिया, सपोज करो पहले मोबाइल की वैल्यू जो चाइना का था उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपये, इंडिया ने टैरिफ लगाया 20% से, तो 10,000 का 20% हुआ 2,000 रुपये। तो अब ये फोन की वैल्यू होगी 12,000, मतलब अब एक इंडियन कस्टमर के लिए ये फोन 12,000 रुपये का हो गया, तो वो इंडियन ब्रांड्स के मोबाइल लेने पर जोर देंगे। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का डिसीजन लिया, जिसका इंडियन स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। जैसे आप देख सकते हैं फ्राइडे को मार्केट कितनी गिरी थी। ये डिसीजन ग्लोबल ट्रेड टेंशन को बढ़ाने वाला है और इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने मार्केट में पैनिक सेलिंग भी कर दी। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कहाँ हुआ? सेंसेक्स आप देख सकते हैं 1,000 पॉइंट से के साथ गिरा, निफ्टी 300 से गिरा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पहले भी अपनी सेलिंग करते जा रहे थे कंटिन्यूसली, अब और अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट और नीचे गया। अब इम्पैक्ट ऑन की सेक्टर्स, मेटल सेक्टर में इसका क्या इम्पैक्ट आया? टाटा स्टील 4 और जेएसडब्ल्यू स्टील 4-4% से गिरे। मेटल इंडेक्स पूरा 3% से डाउन हो गया। टैरिफ बढ़ाने से इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स और महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी डिमांड कम हो सकती है। नंबर सेकंड, रुपी डेप्रिसिएशन, जिसके ऊपर अपन ने पहले भी वीडियो बनाई है। हमारा रुपी कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट करता जा रहा है, इसने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो भी लगा दिया। रुपी गिरकर हमारा 87 रुपये 96 पैसे पर यूएसडी तक पहुंच गया है। रुपी वीक होने से इंपोर्टेड चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसमें ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है। इसका इन्फ्लेशन पर भी प्रेशर बढ़ने का डर है। अब बात करें स्मॉल और मिड कैप की, ये पहले ही ओवर वैल्यूड है, हम बात कर चुके हैं। सिर्फ लार्ज कंपनीज ही नहीं, बाकी स्मॉल और मिड कैप तो बहुत तेजी से गिरे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स बियर मार्केट में चला गया, जो इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म वीकनेस हो सकती है। एफआईज ने अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकालनी शुरू कर दी, वो तो पहले भी निकाल रहे थे। ग्लोबल ट्रेड टेंशन और यूएस के नए टैरिफ की वजह से इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया पर भी इम्पैक्ट हो रहा है। अगर ग्लोबल ट्रेड स्लो होता है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को और भी ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स करेगी? अभी तो लगाया ही है, अभी फाइनल कंक्लूजन तो अभी कुछ भी नहीं निकला। इंडियन सरकार यूएस के साथ कैसे नेगोशिएशन कर सकती है ताकि टैरिफ्स को इम्पैक्ट कम हो? कुछ पॉसिबल एक्शंस की अगर हम बात करें, यूएस से इंपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करना ताकि ट्रेड रिलेशन बेटर हो सके। सेकंड, यूएस से ऑयल गैस डिफेंस परचेजेस को बढ़ाना, जिससे ट्रेड बैलेंस हो जाए। या थर्ड, इंडियन के स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स के लिए नए मार्केट ढूंढना ताकि डिपेंडेंसी यूएस पर हमारी कम हो सकती है। अब कंक्लूजन क्या इसका निकलता है? ट्रम्प के टैरिफ डिसीजन से इंडियन स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग हो गई, सेंसेक्स निफ्टी नीचे आ गए, रुपी भी हमारा ऑल टाइम रिकॉर्ड लो लगा रहा है। मेटल सेक्टर पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के एक्शंस और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि मार्केट का अगला डायरेक्शन क्या होगा। तो अभी हमारी तो यही सलाह रहेगी, जो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं या एसआईपी बंद कर रहे हैं, अभी ऐसा करने का फायदा नहीं है। थोड़ा टाइम रुक के बल्कि बल्क बाइंग का भी एक ऑप्शन मिलेगा, तो पैनिक सेलिंग ना करें, एसआईपी चालू रखें। बाकी एक बार स्टेबिलिटी आ जाए उसके बाद आप बल्क बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसीज इंक्लूडिंग स्टील टैरिफ का इंडियन स्टॉक मार्केट पर कैसे असर पड़ा। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया का ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और आपके ओपिनियन में ट्रम्प के टैरिफ से इंडिया को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।